हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ खास तो था नहीं आपको बताने के लिए, बट एक काफ़ी दिन से एक बात सोच रही थी कि देखो, जैसे अभी ना 14 अप्रैल निकला, तो मैंने सुन रखा था कि जैसे मेष राशि है उसमें जैसे राशियों का ग्रह परिवर्तन होगा, तो मतलब चेंजेस आते हैं ना। जैसे आपको पता है कि चांद चक्कर काटता रहता है, तो राशियां भी चेंज होती हैं, राशि परिवर्तन होता रहता है। तो इतना तो मुझे इन चीज़ों की नॉलेज है नहीं, बट ये सब होता है ज्योतिष में, तो ये सब बताते हैं। तो बताया था कि मेष राशि की 14 अप्रैल से उनको बहुत ज़्यादा नींद आनी शुरू हो जाएगी। और फ्रेंड्स, वैसे मैं इतना ज़्यादा तो ज़्यादा बिलीव नहीं करती, हल्का फुल्का करती, बट सीरियसली 14 अप्रैल के बाद मुझे इतनी नींद आती है, इतनी नींद आती है ना, बैठे बैठे सो जाती हूँ। पता नहीं चलता है, बहुत ही ऐसा लगता है कि रात दिन मतलब आंखों में नींद ही रहती है। तो ये चीज़ें बहुत मतलब ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, जो राशियाँ वगैरह है ना, ये सब कुछ। मैं जैसे मेष राशि की हूँ, तो मेष राशि के साथ ये सब होना था, तो वही सब हो रहा है। फ्रेंड्स, एक बात है, वैसे देखो ना, साइंटिस्ट लोग हैं हमारे, ठीक है ना। साइंस ने बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, डेवलपमेंट कर ली है साइंस ने, ठीक है। बट ये चीज़ें तो साइंस से बहुत पहले आ चुकी हैं। एस्ट्रोलॉजी भी काइंड ऑफ साइंस है। तो ये चीज़ें तो हमारे पूर्वजों ने पता नहीं कितने साल पहले इन चीज़ों को उन्होंने कैसे इन्होंने जज किया, क्या कैलकुलेशन की, आई डोंट नो, इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं। पर मतलब जो चीज़ें अभी मतलब साइंटिस्ट भी इन चीज़ों के ऊपर इतना सर्च नहीं कर पाए, इतना इन चीज़ों के बारे में गहराई से नहीं बता पाए जितने गहराई से मतलब एक ज्योतिष होता है ना, अच्छी कैलकुलेशन उसकी होती है, तो वो सब कुछ बता सकता, सब कुछ प्रिडिक्शन प्रॉपर कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी साइंस है, और मतलब ये चीज़ें अभी तक साइंटिस्ट ने कुछ भी नहीं खोजा हुआ, थोड़ा 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 कर रहे हैं फॉर्मूलाज लगा के, वो कैसे कैसे। बट मतलब एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष विद्या में, ये सब कुछ बहुत पहले से ही खोजबीन की जा चुकी है। वो सारी कैलकुलेशन लगा के सारा कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाला साल कैसा होगा, कोई किस राशि का इंसान कैसे बिहेव करेगा, कैसे उसका मतलब हर चीज़ आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। इवन कुछ तो इतने होते हैं कि इतना ही बता पाते हैं कि हाँ, कब तक लाइफ है, कब क्या होगा, हर चीज़ प्रिडिक्ट कर सकती हैं। तो ज्योतिष विद्या जो है, देखा जाए तो बहुत ही एडवांस साइंस होती है, ऑक्टल साइंस। तो देखो, जैसे पहले ये सब न्यूमरोलॉजी वगैरह ये सब है, पहले तो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ही ज़्यादा वो देते थे कि हाँ यही सब है, बट अब न्यूमरोलॉजी से भी प्रिडिक्ट करते हैं कि इंसान का बिहेवियर कैसा होगा, कैसा नेचर होगा, एनर्जी। जो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि स्पिरिचुअल जर्नी पर हूँ, तो ये सब होता है, उसमें एनर्जी एक्सचेंज होता है, एनर्जी प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम, कहीं भी कितने भी दूर हों तो हम किसी की भी एनर्जी एक्सचेंज कर पाते। दैट इज कॉल्ड ऑकल्ट साइंस। ऑकल्ट साइंस में सब कुछ आता है, और ये सब होती हैं। यूनिवर्स होता है, यूनिवर्स हमें सुन सकता है, हमारे हर चीज़ जो अंदर दिल से जो कुछ बात निकलती है उसको सुन सकता है। तो बोलते हैं कि अगर आप कुछ सोचोगे ना मन से, तो अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि मैंने ये देखा कि मेरे जितने फियर्स थे ना, कि मैं बचपन में भी ना अगर कुछ सोचा होगा, कुछ गलती से मुंह से निकला होगा मेरे, वो सब सच हुआ है। जो भी मुझे फियर थे वो एक्चुअल में रियलिटी बन गए। तो बोलते हैं जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं ना, कि हाँ, हम अट्रैक्ट करते हैं, जो हम सोचते हैं वो इसी को अट्रैक्ट करते हैं। तो अच्छा सोचना चाहिए, बी पॉजिटिव, कभी भी हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। पता नहीं होता यूनिवर्स कौन सी बात सुन ले हमारी, और कब कौन सी बात सच कर दी। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें सुनने में, सोचने में सब ऐसा लगता है कि नहीं, इमेजिनरी है, सब बेकार है, ऐसा कभी नहीं होता, बट रियलिटी में ये सब एग्जिस्ट करता है। मानने की बात है, आप जितना इस चीज़ में घुसोगे उतना ही उसके अंदर जाते जाओगे, डीपली जाते जाओगे। आप इमेजिन नहीं करोगे। मुझे तो हर एक एंजल नंबर दिखाई देता है। इट मीन्स जो एंजल्स हैं, एंजल जैसे होते हैं हमारे पूर्वज होते हैं, वो आफ्टर डेथ एंजल बन जाते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो मुझे एंजल नंबर बहुत दिखाई देते हैं, तो इट मीन्स वो मेरे चारों ओर एक कवर बना के रखे हुए हैं, मतलब हर बुरी चीज़ से मुझे बचाते हैं। वो एंजल नंबर में आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं, पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। जो भी है आपकी लाइफ में, जो भी होता है वो पॉजिटिवली होता है। वो गाइड करते हैं एंजल्स की, आप सही रास्ते पर जा रहे हो। और फ्रेंड्स, ये जो होता है ना स्पिरिचुअल जर्नी, ये कि एक जन्म की बात नहीं होती। अब कोई तो बोलेगा किसने देखा है, बट आपको मैं बताऊं,
मैंने जब छोटी सी थी ना, तब ही बचपन से ही ना हाथ मैंने देखना मतलब सीखा नहीं था हाथ देखना, तो मुझे गॉड गिफ्ट खुद ही आता था। तो वो पिछले जन्म का हुआ ना, ऐसे कैसे आ गया। और मैं जो भी बोलती हूँ सच होती थी। इवन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में मैं अभी जान पाई हूँ। बट ऐसा होता था ना, मैं जैसे लॉटरी होती थी पहले ना, शायद 1 रुपए की होती थी, कितने की नहीं, 10 रुपए की, ध्यान नहीं है मुझे। बट जैसे मुझे देते थे ना कोई लॉटरी निकालने के लिए, तो उसके 100 रुपीज आते थे, ठीक है, उसके निकलते थे, मतलब उसको फायदा होता था अगर 1 रुपए की 10 रुपए की लॉटरी। और मैं जब लगाती तो मेरे अपने पैसे भी चले जाते थे। मतलब मैं जो मेरी जो एनर्जी दूसरों से एक्सचेंज होती थी बचपन से भी। पर मैं बहुत शॉक्ड होती थी कि मैं जिसके साथ भी रहती हूँ उसके साथ अच्छा होता है और मेरे साथ बुरा होता है। मतलब उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो मेरे अंदर आती थी, जो मेरी एनर्जी उसके अंदर चली जाती थी। बिकॉज मैं 7 नंबर हूँ, 7 नंबर केतु से रूल होता है। मैं मेरा मंथ भी 7 है, मूलांक भी 7 है, भाग्यांक भी 7 है, ये योगी का नंबर होता है। तो मुझे अब ये बातें समझ आई हैं कि ये सब एग्जिस्ट करता है, ये सब मेरी एनर्जी, ये एनर्जी एक्सचेंज की वजह से होता है। जो भी मेरे साथ रहता है उसको मेरा भाग्य चला जाता है, मेरी एनर्जी चल जाती है और मेरी एनर्जी की वजह से वो अपलिफ्ट हो जाता है, उसकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है। और अगर उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी वो मेरे अंदर आ जाती है। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि जिनसे आपको नेगेटिव वाइब्स फील होती हैं उनसे कृपया करके दूर रहें, क्योंकि एनर्जी आपको अफेक्ट करेगी, आप बीमार भी हो सकते हो, आपकी लाइफ में चेंजेस भी आ सकते हैं किसी भी तरह से। तो नेगेटिव वाइब्स वाले लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखो, जितना हो सके लोगों से डिस्टेंस रखो। जहाँ आपको लगता है कि ये एनर्जी वैम्पायर है, इनसे बात करने से मेरी एनर्जी वो होती है, ड्रेन होती है, तो ऐसे लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।